नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 2023 का सॉल्यूशन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये लास्ट 24 डेज का डेटा है। इसमें देखिए नो सब्सक्राइब्ड आर 85%। देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप नए हैं, आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन फर्स्ट। यू आर डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, सेंड डैश कंट्रीब्यूशन एट द अर्लीस्ट। आप अपने कंट्रीब्यूशन जल्दी से भेजिए। तो इसमें भेजने के लिए बोला है तो वो भेजेंगे किसका? ऑब्वियसली वो अपने आप का भेजेंगे। तो ये बोल रही हैं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन भेजिए। तो शी विल टेल सेंड योर कंट्रीब्यूशन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर आएगा। तो ये आपको बस ये पढ़ना है, ये तो कुछ 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है रेफरेंस और हमें यहाँ पूछा गया है गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट। तो हमें पता है गाइडलाइंस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल पार्क योर कार बिलो फ्लाईओवर, अगर ऐसा लिखा होता है तो दैट्स गाइडलाइन एंड वी इम्प्लीमेंट दैट। तो रेफरेंसेस होते हैं, मतलब काफ़ी रिसर्च पेपर होते हैं वहाँ पे रेफरेंसेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनका, हम उन्हें साइट करते हैं। अगर हम अपना पेपर लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस को हम जहाँ से हमने कुछ भी डेटा या कुछ उठाया है तो हम उसे साइट करेंगे। ओके, तो ये इसमें सी आंसर आएगा। क्वेश्चन 3। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम with PS 7 cm, PT 4 cm, PV 5 cm. What is the length of RS? तो RS ये है, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम। ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो ये देखिए, ये PS और QR सेम होगी, PQ एंड SR सेम होगी। तो हम कह सकते हैं PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 7 दे रखा है। सिमिलरली SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू, हमें नहीं पता लेकिन हमें RS ढूंढने को कहा गया है, RS SR ही है तो ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें दे रखी है। और अब देखिए हम कैसे ढूंढेंगे। हमें ऐसा ढूंढना है तो हम PQ ढूंढ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। तो अब हम अगर हम इस एंगल को T ले लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं sin T इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन PQ। ओके, इससे हमें ये पता चला तो इसे हम नंबर 1 दे देते हैं, ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिली। सिमिलरली हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। ये T है तो ये भी बट ऑब्वियस है T होगा। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल V। ओके, एंगल V है 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल PVS इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर sin T इज इक्वल टू, ऑपोजिट है 5, हाइपोटेनियस है यहाँ पे 7, ये है ऑपोजिट
ये है हाइपोटेनियस। तो अब देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गई और एक अननोन है, तो अब आसानी से हो जाएगा। कंपेयरिंग 1 and 2 we get 4 upon PQ is equal to 5 upon 7 because ये भी sin t है, ये भी sin t है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। अब हमें PQ निकालना है, दैट इम्प्लाइज PQ को अब हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 4 into 7 upon 5, 5 नीचे आ जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू 7 into 4 28 upon 5, तो हमारा आंसर आ गया PQ इज इक्वल टू 28 upon 5। ये है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हमें पता है PQ RS के इक्वल था, तो वो भी क्या आ जाएगा 28 upon 5, तो RS आ गया 28 upon 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन 4। इसमें दे रखा है इन 2022 जून हाउ वॉज अवॉर्डेड द फील्ड मेडल विच इज़ द हाईएस्ट प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो इन्हें फील्ड मेडल मिला था जून इन 2022। When he was younger he was also a poet। वो यंग थे तब वो पोएट भी थे और उन्होंने तब पहले कभी कोई मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कोई मेडल नहीं जीता था। एंड ऑल्सो ही वॉज ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, और वो कॉलेज के ड्रॉप आउट भी थे। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि वो एकदम सही होगी फ्रॉम दी अबाउ थिंग। तो आप देखिए ऑप्शन देखिए, एवरी फील्ड मेडलिस्ट हैज़ वॉन अ मेडल इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फील्ड मेडल जीता हो तो उन्होंने ओलंपियाड में मेडल लिया हो। सेकंड है एवरीवन हैज़ ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज हु वॉन द मेडल। नहीं, ये भी सही है। यू विल फाइंड मैनी हु हैव नॉट ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज। ओके, ऑप्शन सी ऑल फील्ड मेडलिस्ट आर पार्ट टाइम पोएट। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है ही वॉज द पोएट, एवरीवन आर पोएट, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। तो बस एक ऑप्शन बचा सम फील्ड मेडलिस्ट हैव ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। तो मतलब हम इंक्लूडिंग हिम वी कैन ओनली से सम, फॉर ऑल वी कैन नॉट से। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, तो डी आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन 5। इसमें दे रखा है A line of symmetry is defined as a line that divides a figure into two parts. Okay, each part is mirror image about the line. The figure has 16 squares. In addition to the 3 boxes where minimum number of squares that colored black, such that PQ and MN forms line of symmetry. ये सिमेट्री बना रहे हैं, तो ये दोनों में सिमेट्री बनने के लिए हमें कितने बॉक्स में और कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये है एक PQ लाइन है और ये MN लाइन है, इन दोनों पर सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हमें दिख रहा है, ये देखिए ये बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट MN। अब हम पहले MN के लिए देखते हैं। नाउ दिस इज कलर्ड बट हियर देयर इज नो कलर। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कलर भरेंगे। See, now this and these are symmetrical, so now for MN is symmetrical, MN symmetrical हो गया। अब हम देखेंगे PQ। ओके, अब हम PQ के लिए देखेंगे। P के लिए देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है बट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम अगेन इसे फिल करेंगे बिकॉज PQ भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। चलिए, अब ये सिमेट्रिकल हो गया बट यहाँ पे भी देखिए हमें फिर से यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा। नाउ इट्स सिमेट्रिकल अबाउट
नाउ इट्स सिमेट्रिकल अबाउट पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू के लिए सिमेट्रिकल हो गया। बट अब देखिए अगेन फॉर एम एन ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल है। व्हाट अबाउट 2? हियर देयर इज नो कलर, ये 2 है, तो यहाँ भी हमें फिर से फिल करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब इसके लिए ये चलिए ये सिमेट्रिकल है, बट यहाँ भी हमें करना पड़ेगा बिकॉज ये है, दिस इज थर्ड। ओके, सो हम यहाँ फिल करेंगे। हमें ये देखना है करके, एक बार नहीं कि एक बार कर दिया। अब देखिए, अब एम एन देखिए सिमेट्रिकल, हियर हियर दिस 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 this one this one this one this one for mn it's symmetrical. Okay, mn के लिए हो गया symmetrical. Now let's see for pq, this one these are mirror images, these are mirror images, these are mirror images. Now again it's symmetrical. Okay, तो अब देखिए हमें कितने बॉक्स में कलर करना पड़ा इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए। देखिए, तो पहले हमने 2 को कलर किया, टोटल हमने कितनों को कलर किया? 1 2 3 4 5, टोटल हमने 5 बॉक्स को कलर किया है, तो इसमें आंसर आएगा 5, ऑप्शन सी। देखिए कितनी आसानी से हो गया, तो 5th में आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 6, इसमें दे रखा है ह्यूमन बींग्स आर वन अमोंग मैनी क्रिएचर्स दैट इनहेबिट एन इमेजिन्ड वर्ल्ड। इन दिस इमेजिन्ड वर्ल्ड सम क्रिएचर्स आर क्रूअल इफ इट इज इमेजिन्ड वर्ल्ड। इसमें दे रखा है कि ये इमेजिन्ड वर्ल्ड है, उसमें कुछ क्रिएचर क्रूअल है। ओके, ये वर्ल्ड समझ लीजिए, इसमें कुछ क्रिएचर आर क्रूअल। Okay, if in this imagined world it is given that the statement some human beings are not cruel, okay, इस क्रिएचर में हम यहाँ बना देते हैं, ये है human beings, some human beings are not cruel creature. Okay, so यहाँ भी जो पार्ट आएगा some human beings can be cruel, but यहाँ पे जो पार्ट आएगा that are not cruel. ओके, और इसमें दे रखा है some human beings are not cruel is false. some human beings are not cruel, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? some are cruel। इसका मतलब ये हुआ कि some are not cruel is false, that means some are cruel. ओके, तो अब देखिए, अब इसमें हमें इसमें बताना है इससे कौन सा स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रहा है। तो ये देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर। इसमें देखिए सम आर नॉट क्रूअल क्रिएचर, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट क्रूअल नहीं है, तो इसका मतलब ऑल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो पहला हम गलत नहीं कर सकते। सेकंड है सम ह्यूमन बींग्स आर, ये तो एग्जैक्ट सही है, सम आर क्रूअल, ये देखिए हमें सेट से पता चल रहा है सम क्रिएचर्स दैट आर क्रूअल आर ह्यूमन बींग्स, थर्ड भी सही है, नो ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, ये तो गलत है, साफ साफ गलत है। ठीक है, तो इसमें से देखिए 2 और 3 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 और 3 आंसर तो है, तो 1 भी इंक्लूड होगा, आप ऑप्शन से पता लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको पता चला होगा, ये आपको थोड़ा बस ध्यान से पढ़ना है क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल सैंड सीमेंट आर मिक्सड इन अ रेशियो ऑफ 3:1, द कॉस्ट ऑफ सैंड एंड दैट ऑफ सीमेंट आर इन रेशियो 1:3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड एंड सीमेंट टू कंस्ट्रक्ट द वॉल इज 1000 रुपीज, तो हमें सीमेंट का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए
पहले हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट, पहले हम लिख देते हैं, हमें सैंड और सीमेंट का रेशियो दे रखा है 3:1 एंड कॉस्ट ऑफ सैंड अपॉन कॉस्ट ऑफ सीमेंट का रेशियो दे रखा है 1:2, ये हमें दे रखा है। तो हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ सैंड पर यूनिट बी एक्स, हमने ले लिया है कि कॉस्ट ऑफ सैंड पर यूनिट एक्स है। सिमिलरली लेट कॉस्ट ऑफ सीमेंट पर यूनिट बी, देखिए कॉस्ट ऑफ सैंड हमें 2 टाइम्स है, तो हम इस रेशियो को ऐसे सेपरेटली लिखेंगे, तो वी आर टेकिंग इट एज 2x। तो ये इस गिवन से हमने ये इतना लिखा। अब हमें पता है सिंस सैंड एंड सीमेंट आर मिक्स्ड, हमें पता है इन्हें मिक्स किया गया है इन रेशियो 3:1, ये देखिए रेशियो 3:1, सो देयर टोटल कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इनकी बनेगी 3 टाइम्स x, because they are mixed in 3:1 proportion, so 3 is for proportion, x for is cost, similarly 1 is for the proportion and 2x for cement cost, और वो टोटल कितना हो रहा है 1000 रुपीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3x plus 2x is equal to 1000, so 5x is equal to 1000, so x is equal to 1000 divided by 5, therefore x is equal to 200। तो x हमारे पास 200 आ गया। हमें पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ सीमेंट, कॉस्ट ऑफ सीमेंट हमें पता है 2x है। ओके, कॉस्ट ऑफ सीमेंट देखिए 2x है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, हमारे पास 200 आया, दैट इज इक्वल टू 400। तो सीमेंट का कॉस्ट कितना होगा 400 रुपीज़। ठीक है, तो सीमेंट का कॉस्ट होगा 400, सो 400 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 400 रुपीज़। ओके, देखिए ये ऐसे करना था, इसमें कुछ नहीं था, फर्स्ट स्टेप था जो दे रखा था वो लिखा, सेकंड स्टेप भी वही था, फिर हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द वर्ल्ड बैंक हैज डिस्क्राइब दैट इट डज नॉट प्लान टू ऑफर न्यू फाइनेंसिंग टू Sri Lanka, which is battling its worst economic crisis in decade, until the country has an adequate macroeconomic policy framework in place. Okay, जब तक उनकी पॉलिसी अच्छी ना बन जाए तब तक हम उसकी बहुत वास्ट कंडीशन चल रही है। In a statement, the World Bank and Sri Lanka needed to adopt such structural form, और उन्हें आगे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, और उनकी ऐसी कंडीशन है दैट आर देयर शॉर्टेज ऑफ फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन। ओके, तो अब हमें इसमें से इम्प्लाई क्या करेगा, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से ये इम्प्लाई करेगा कि द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये तो नहीं है, आप ऊपर से पता लगाएंगे इसमें क्या क्या है। द वर्ल्ड बैंक हैज स्टेटेड दैट इट विल एडवाइज श्रीलंका गवर्नमेंट हाउ टू टैकल द रूट कॉज ऑफ इस इकोनॉमिक, ये भी नहीं आएगा। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक श्रीलंका डज नॉट येट हैव एन एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, अनटिल द कंट्री हैज एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होनी जरूरी है, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। सो उनके पास ये नहीं है, तो ये सी ऑप्शन इम्प्लाई कर रहा है। फिर हमें डी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट है, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको बस ये ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ फॉर दिस इज इक्वल टू, तो इसका कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x-1 होल क्यूब, x-2 होल क्यूब। ये क्या इम्प्लाई करेगा, अब इसे क्यूब है तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है,
हमें पता है ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ए माइनस बी क्यूब बी होल क्यूब की फॉर्मूला होती है। अब इसी फॉर्मूला को हम सॉल्व करके लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1, ओके, बी 1 है, प्लस 3ax है, 1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, फिर लास्ट टर्म -1 होल क्यूब, ओके, इनटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म से एक्स क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ए यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ओके। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x माइनस 8, ओके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें बस हम उतने ही पावर का निकालेंगे जिनका x⁴ पावर आ रहा हो। तो देखिए, when we will multiply x cube with x, then we will get x⁴ power, ओके। पहला ये हो गया, दूसरा ये माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 18x⁴, एंड थर्ड विल बी विथ x क्यूब, सो इट विल बी प्लस 3x⁴, ओके। अब हम करेंगे इनका एडिशन, बिकॉज हमें और पावर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें पूछा गया है उतना ही ढूंढेंगे। सो 8 + 12 20, 8 + 2 10 + 3 13, 1 कैरी 1 2 3, सो 33। सो हमारा आंसर आएगा 33, दैट इज ऑप्शन ए। देखिए कितने आसान था, बस x⁴ का हमें कोएफिशिएंट ढूंढना था, सो दैट विल बी इक्वल टू 33, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following shapes can be used to fit a tile completely covered by a repeating of flat extending to infinity without leaving any empty space। मतलब आपको कोई empty space नहीं करनी है और आपको पूरा स्पेस जो दे रखा है उसे फिल करना है, ओके। तो चलिए हम फाइनाइट लेके देखते हैं किस में स्पेस रह जाती है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। चलिए सर्कल को हम अगर सर्कल टाइल्स लगाएं, ये 1 2 3 4 5 यहाँ हम लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ स्पेस रह गया, अगर ऐसे भी लगाएंगे तो भी थोड़ी स्पेस तो रह ही जाएगी यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। हम देखते हैं रेगुलर ऑक्टागोन, सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या ये आएगा आंसर। देखिए रेगुलर ऑक्टागोन जिसमें 8 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे दूसरा बना देते हैं, दिख तो रहा है लेकिन अब यहाँ पे देखिए अब अलग शेप एक नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि फिर यहाँ से हमें ऐसा फेस चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस बच जाएगी। अगर हम ऐसे भी डालेंगे, ठीक है, तो भी स्पेस यहाँ पे बच जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। अब थर्ड देखते हैं पेंटागन। अब पेंटागन देखिए आएगा या नहीं आएगा। पेंटागन तो लग तो नहीं रहा क्योंकि इसमें तो 5 साइड होती है,
तो ये सिमेट्रिकल तो होता ही नहीं है किसी तरीके से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए एट द एंड ये सही से नहीं बैठेगा। ये आप करेंगे ना, ये देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो ये फिर स्पेस बच जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। और आपको नहीं पता चले तो देख लीजिएगा, रोम्बस देखते हैं। रोम्बस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ऑल साइड्स आर सेम। अगर ऑल साइड सेम है तो इसमें तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। इसमें देखिए जरा भी स्पेस नहीं बचेगी, आप कैसे भी ले लीजिए। ये देखिए आप इन्फिनिटी तक हर डायरेक्शन में इसे एक्सटेंड कर सकते हो, तो हमारा रोम्बस आंसर आएगा। अब अगर रोम्बस पहला दिया गया होता तो हमें पहले ही पता चल जाता, ठीक है, तो हमारा रोम्बस आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपने लास्ट तक देखा है देन थैंक यू सो मच and keep smiling, keep learning. And also if you are new to my channel, don't forget to like and share, subscribe. Okay, see you in the next video. Bye bye.